कुरामा, जिसे हम नाइन टेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो नाइन टेल बीस्ट में से एक बीस्ट है। हागुरोमो ने अपने क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स टेक्निक से 10 टेल्स के चाक्रा को 9 सेपरेट बॉडीज में डिवाइड किया और इनको नाम भी दिया, जैसे कि शुकाकू, मताताबी, इसोबू, सन गोकू, कोको, साइकन, चोमे, ग्योकी और कुरामा। अपने मरने से पहले हागुरोमो ने कुरामा को एक टेम्पल में रहने के लिए बेच दिया, जो उसके सुरक्षा के लिए पहाड़ों से भरे जंगल में बनाया गया था, जो आगे चलकर लैंड ऑफ फायर का एक हिस्सा बना। जब शिनोबी विलेजेस बन रहे थे तो उस दौरान किंकाकू और गिंकाकू, जिन्हें हम गोल्ड और सिल्वर ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्हें ऑर्डर दिया गया था कुरामा को पकड़ने के लिए। लेकिन कुरामा से फाइट के दौरान कुरामा ने इन दो भाइयों को निगल लिया। लेकिन ये दो भाई तकरीबन 2 हफ्ते तक कुरामा के पेट में रहे और उसका फ्लैश खाकर जिंदा रहे, जिससे इन्हें कुरामा की कुछ पावर्स मिली। फिर कुरामा ने उल्टी करके इन्हें बाहर फेंक दिया। जब लीफ विलेज बन जाता है तो हाशिरामा फर्स्ट होकागे बनता है, तो उसके कुछ टाइम बाद माद्रा विलेज छोड़कर चला जाता है और माद्रा कुरामा को ढूंढता है और उसको अपने शारिंगान से कंट्रोल करता है। फिर माद्रा कुरामा की हेल्प से हाशिरामा से फाइट करता है। इस फाइट में माद्रा के पास इटर्नल मांगीक्यू शारिंगान प्लस कुरामा प्लस सुसानो होता है और दूसरी तरफ हाशिरामा भी लाइक आई एम ग्रूट। इन दोनों के फाइट से अर्थ पर एक क्लोजल स्कार पड़ता है, जिसे हम एंड ऑफ वैली के नाम से भी जानते हैं। मादरा को हराने के बाद हाशिरामा कुरामा को मीतो उजुमाकी में सील करता है, जो हाशिरामा की वाइफ होती है, और मीतो कुरामा की फर्स्ट जिंचुरी की बनती है। मीतो बहुत से टाइम तक कुरामा की जिंचुरी की रहती है, लेकिन जब मीतो उजुमाकी बुढ़ी हो जाती है तो उस वक्त कुरामा के लिए एक नए जिंचुरी को ढूंढा जाता है, जो मीतो उजुमाकी के क्लैन से होती है, कुशिना उजुमाकी। कुशिना पहले बहुत ज्यादा घबरा जाती है जब कुशिना सुनती है कि उसके अंदर कुरामा को सील करने वाले हैं, लेकिन मीतो उजुमाकी कुशिना को प्यार से समझाती है और बाद में कुशिना कुरामा की सेकंड जिंचुरी की बनती है। फिर कुछ टाइम बाद मीतो और कुशिना एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आगे चलकर इन दोनों की शादी हो जाती है। फिर जब कुशिना प्रेग्नेंट हो जाती है तो थर्ड होकागे हिरुzen सारुटोबी मिनाटो की वाइफ के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट करता है। जब कुशिना की डिलीवरी होने वाली थी, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के दौरान कुरामा की सील वीक हो सकती थी, तो उस रात कुशिना नारुतो को जन्म देती है। लेकिन उसी रात एक मास्क मैन आ जाता है जिसका नाम तोबी होता है। तोबी सारे गार्ड्स को खत्म कर देता है। फिर वो कुशिना में से 9 टेल्स को एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन उस एक्सट्रैक्शन से भी कुशिना बच जाती है। फिर तोबी कुरामा को लीफ विलेज में समन करता है और उसे ऑर्डर देता है लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जब कुरामा लीफ विलेज को तबाह कर रहा था तो मिनाटो तोबी के साथ फाइट करता है और उस पर अपनी कंट्रैक्ट सील लगा देता है, जिससे कुरामा तोबी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है। लेकिन कंट्रोल से फ्री होने के बाद कुरामा फिर भी विलेज पर हमला करता है। जैसे ही कुरामा अपना टेल बीस्ट बॉम्ब विलेज पर मारने वाला था तो उसी वक्त मिनाटो गामा बुंटा को कुरामा के ऊपर समन करता है और 9 टेल्स को खुद के साथ टेलीपोर्ट करता है कुशिना और नारुतो के लोकेशन पर। यहाँ पे कुशिना अपने एडमेंटाइन सीलिंग चेन से कुरामा को रोक के रखती है। फिर मिनाटो रीपर डेथ सील की मदद से कुरामा की यिन हाफ को अपने अंदर सील करता है और मिनाटो जैसे ही कुरामा की यंग हाफ को नारुतो में सील करने वाला था तो उसी वक्त कुरामा नारुतो पर हमला करता है, क्योंकि कुरामा दोबारा सील नहीं होना चाहता था। लेकिन बीच में मिनाटो और कुशिना आ जाते हैं नारुतो को बचाने के लिए और दोनों ही मारे जाते हैं। फिर नारुतो कुरामा का जिंचुरी की बन जाता है, जिससे नारुतो को विलेज के लोग बहुत ज्यादा हेट करते थे और उसे एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन सीरीज में कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जो नारुतो को मॉन्स्टर की तरह नहीं देखते थे। टीम 7 में ज्वाइन होने के बाद ककाशी, नारुतो, सास्के और साकुरा को एक मिशन मिलता है मिस्ट विलेज जाने का, जहाँ पे इन्हें ब्रिज बिल्डर को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे इनका सामना मिस्ट विलेज के जाबुजा से होता है, जिसे हम डीमन ऑफ द मिस्ट के नाम से भी जानते हैं। जाबुजा की फाइट ककाशी से होती है, लेकिन उस फाइट में ककाशी अपने शारिंगान से जाबुजा के सारे जुत्सूस को कॉपी करता है और उसे हरा देता है। सेकेंड टाइम जब टीम 7 की फाइट हाकू और जाबुजा से होती है तो उस फाइट के दौरान हाकू नारुतो और सास्के को अपने मिरर जुत्सु में फंसा देता है और उन पर नीडल्स थ्रो करता है। उन नीडल्स से सास्के बुरी तरह जख्मी हो जाता है। नारुतो जब ये देखता है तो उसमें से कुरामा का चक्रा लीक हो जाता है और नारुतो हाकू को एक ही पंच में हरा देता है। यहाँ पे नारुतो फर्स्ट टाइम कुरामा का चक्रा यूज करता है। चूनिन एग्जाम्स के दौरान जब सारे गेनिन्स को फॉरेस्ट ऑफ डेथ को पार करना होता है तो वहाँ पे टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है। ओरोचिमारू से लड़ते वक्त नारुतो कुरामा का चक्रा यूज करता है, लेकिन ओरोचिमारू नारुतो को पकड़कर उस पर 5 एलिमेंट सील लगा देता है, जिससे नारुतो कुरामा का चक्रा यूज नहीं कर पाता, या कहूँ कुरामा का चक्रा ब्लॉक हो जाता है।
फिर कुछ टाइम बाद काकाशी नारुतो को इबिसु के साथ भेज देता है ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग में इबिसु नारुतो को पानी पर चलना सिखाता है। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग आदमी रिसर्च कर रहा था और इबिसु जैसे ये देखता है तो इबिसु को ये बर्दाश्त नहीं होता और इबिसु उस बुजुर्ग आदमी पर हमला करता है, लेकिन वो बुजुर्ग आदमी इबिसु को एक ही झटके में हरा देता है और वो बुजुर्ग आदमी अपना मास्टर जिराया होता है। नारुतो जैसे ये देखता है तो नारुतो ठान लेता है कि मैं जिराया से ट्रेनिंग लूंगा। फिर नारुतो जिराया से मिलता है और जिराया नारुतो पर लगे 5 एलिमेंट सील को हटा देता है जो उस पर ओरोचिमारू ने लगाई थी। और जिराया नारुतो से कहता है कि तुम्हारे पास 2 टाइप्स के चक्रा है, एक ब्लू और एक रेड। फिर जिराया नारुतो को खाई में फेंक देता है ताकि वो कुरामा का चक्रा यूज कर पाए। उसके बाद नारुतो खुद के अंदर कुरामा से बात करता है और उससे कहता है तुम मेरे बॉडी में रहते हो, रेंट के तौर पर तुम्हें मुझे अपना चक्रा देना पड़ेगा। फिर कुरामा नारुतो को अपना चक्रा दे देता है और उसके बाद नारुतो फर्स्ट टाइम गामा बुंटा को समन करता है। जूनियर एग्जाम्स के दौरान जब नारुतो की फाइट नेजी के साथ होती है तो उस फाइट के दौरान नेजी अपने 8 टाइग्राम 64 पाम से नारुतो के सारे चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है, लेकिन नारुतो 9 टेल्स का चक्रा यूज करके नेजी को हरा देता है। सास्के रिकवरी मिशन के दौरान जब एंड वैली में नारुतो और सास्के की फाइट होती है, उस फाइट में सास्के अपने चिदोरी से नारुतो के राइट शोल्डर को जख्मी कर देता है, लेकिन कुरामा वहीं पर नारुतो को हील कर देता है और इस फाइट में नारुतो 1 टेल्ड फॉर्म में आ जाता है और सास्के को अच्छी खासी टक्कर दे देता है। फिर नारुतो 3 साल तक जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग से लौटने के बाद जब नारुतो फाइनली लीफ विलेज वापस आ जाता है तो दूसरी तरफ सासुरी और देइदारा गारा को किडनैप करते हैं। गारा को रेस्क्यू करने के बाद काकाशी को एडमिट होना पड़ता है क्योंकि काकाशी ने देइदारा के खिलाफ अपना मांगेक्यू शारिंगान बहुत ज्यादा यूज किया था। फिर लेडी सुनाडे यामाटो को टीम 7 का अगला सेंसे चुनती है जिसमें साई भी होता है। उसके बाद यामाटो, नारुतो, साकुरा और साई टेंची ब्रिज जाते हैं जहां पे उनका सामना ओरोचिमारू से होता है। उस फाइट में नारुतो गुस्से से कुरामा का 4 टेल्ड क्लोक अनलॉक करता है और साकुरा को भी चोट पहुंचा देता है। लास्ट में यामाटो कुरामा को सप्रेस कर देता है। जिराया जब रेन विलेज जाता है अकात्सुकी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने तो वहाँ पे जिराया का सामना अपने एक स्टूडेंट पेन से होता है। उस फाइट में जिराया बुरी तरह हार जाता है और मारा जाता है। उसके बाद नारुतो माउंट मियोबोकू जाता है सेज मोड सीखने। उसी दौरान पेन लीफ विलेज पर अटैक करता है और पूरे विलेज को मिट्टी में मिला देता है, लेकिन वहाँ पे नारुतो की एंट्री हो जाती है और नारुतो पेन से फाइट करता है। उस फाइट में पेन अपने चक्रा रॉड से नारुतो को पिन कर देता है। जब हिनाटा नारुतो को उस हालत में देखती है तो हिनाटा पेन से फाइट करती है, लेकिन पेन हिनाटा को बुरी तरह जख्मी कर देता है। हिनाटा को जख्मी देख नारुतो में से कुरामा बाहर आ जाता है और पेन को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। कुरामा नारुतो को अपने पावर का लालच देता है जिससे नारुतो कुरामा की सील तोड़ने वाला था, लेकिन बीच में मिनाटो आ जाता है और नारुतो को रोक लेता है। फिर उसके बाद 4th ग्रेट निंजा वॉर के दौरान नारुतो को माउंट मियोबोकू समन किया जाता है जहाँ पे नारुतो को सील की चाबी दी जाती है, जिसके बाद नारुतो डिसाइड करता है कि मैं कुरामा के पावर्स को कंट्रोल करना सीखूंगा। फिर कुछ टाइम बाद नारुतो किलर बी से मिलता है जो 8 टेल्स का एक परफेक्ट जिंचुरिकी था। किलर बी ने 8 टेल्स को अच्छी तरह कंट्रोल कर रखा था और उसे अपना दोस्त भी बना रखा था। नारुतो उसी से ट्रेनिंग लेता है 9 टेल्स को कंट्रोल करने के लिए। फिर नारुतो अपने सबकॉन्शियस में कुरामा की सील को ओपन करता है और कुरामा से फाइट करता है। नारुतो अपने सेज मोड से कुरामा को हराकर उसका चक्रा एक्सट्रैक्ट कर ही रहा था, लेकिन कुरामा अपना हेटरेड भी नारुतो की तरफ भेजता है जो उस पर हावी हो जाता है, लेकिन बीच में कुशिना आ जाती है और वो अपने एडमेंटाइन सीलिंग चेन्स की मदद से कुरामा को रोक लेती है। फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन्स की मदद से कुरामा पर अपने बिग बॉल रसिंगान से अटैक करता है और उसका सारा चक्रा ले लेता है, जिससे नारुतो केसीएम मोड मतलब कुरामा चक्रा मोड अनलॉक कर देता है। फिर नारुतो उसे सील कर देता है। 4th ग्रेट निंजा वॉर में जब माद्रा रीएनिमेट होता है तो माद्रा कुरामा को समन करने की कोशिश करता है और उसी समन से कुरामा माद्रा की प्रेजेंस को फील करता है। फिर बाद में कुरामा नारुतो के साथ मिल जाता है। फिर नारुतो सील को ओपन करता है और उसके बाद नारुतो और कुरामा इन 5 टेल बीस्ट्स के साथ फाइट करते हैं और उनमें से ब्लैक रॉड्स को निकाल देते हैं। जब माद्रा अपने डिमोनिक स्टैचू चेन से सारे टेल बीस्ट्स को खींच रहा था तो उसी वक्त कुरामा भी नारुतो की बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है
लेकिन कुरामा पहले गारा से कहता है कि मेरा एक्सट्रैक्ट होने के बाद तुम नरूटो को मिनाटो के पास ले जाना, क्योंकि मेरा अदर हाफ मिनाटो के अंदर सील है जिससे नरूटो बच सकता है। फिर गारा और सकुरा अपना बेस्ट देती है नरूटो को मिनाटो के पास पहुंचाने में। वहां जैसे ही मिनाटो नरूटो के अंदर कुरामा का चक्रा डालने वाला था तो उसी वक्त ब्लैक जेत्सु 9 टेल्स का अदर हाफ चुरा लेता है। फिर ओबिटो नरूटो में 1 to 8 टेल बीस्ट का चक्रा डाल देता है। बाद में हागुरोमा अपने पावर्स नरूटो और सास्के को देता है जिससे ये दोनों वापस जिंदा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं माद्रा अपना इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करता है, लेकिन ब्लैक जेत्सु माद्रा को धोखा दे देता है। फिर कागुया की एंट्री होती है। कागुया से लड़ते लड़ते आखिरकार नरूटो, सास्के और सकुरा कागुया को सील कर देते हैं और बाद में सारे टेल बीस्ट्स आजाद हो जाते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं सास्के अपने रेनेगान से सारे टेल बीस्ट्स को अपने गेंजुत्सु में डालता है और उन्हें चुबाकू तेंसे की मदद से कैद कर देता है और उनके पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर नरूटो और सास्के की बहुत खतरनाक फाइट होती है जिसमें ये दोनों अपना एक एक हाथ खो देते हैं। फिर सास्के की आंखें खुल जाती है। तो ये थी कुरामा की लाइफ। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिख देना और वीडियो पसंद आई तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। बाय।